आज के व्लॉग में टॉक्सिक लोगों के बारे में बात करूंगी। दूसरों के नहीं बल्कि आपके खुद के बारे में। आप कैसे अपने लिए टॉक्सिक हो जाते हैं, कैसे आप अपने आप को खुद से नुकसान पहुंचाते हैं। यानी माहिर नफ्सियात ये कहते हैं सबसे टॉक्सिक यानी जहरीला रिश्ता आपका किसी के साथ भी हो सकता है। वो आपका अपना माइंड और आपकी अपनी कुछ आदतें हैं जो आपको खुश नहीं होने देती, आपको सही से जिंदगी इंजॉय नहीं करने देती। जो हैबिट मैं आज बताऊंगी ना, वो हैबिट अगर आपके अंदर है तो आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज के व्लॉग में 7 हैबिट शेयर करूंगी। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे, आपको अपनी लाइफ खराब करने के लिए किसी और टॉक्सिक पर्सन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी हैं। आप किस तरह अपनी ही वजह से मेंटल और फिजिकल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं, किस तरह आप स्ट्रेस और डिप्रेशन का सामना करते हैं। आज इन 7 हैबिट को अवॉइड करके अपने साथ अपना टॉक्सिक बिहेवियर खत्म करें, ताकि आप खुद को फिट और मेंटली फ्रेश और स्ट्रेस फ्री रख सके। क्योंकि आज के ना आपके घर, आपके शोहर, आपके बच्चों को ना आपकी ज़रूरत है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप हँसते-मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी जिएँ। अगर आप चाहती हैं आप अपनी वजह से अपना और अपनी फैमिली का नुकसान ना करें, अपने बच्चों और शौहर के साथ खुशगवार और कामयाब ज़िंदगी गुज़ारें, तो आपको इन 7 आदतों को छोड़ना होगा, इनसे अवॉइड करना होगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अच्छा जी, तबीयत तो ऐसा है कि मेरा ना गला तो बिल्कुल बैठ गया है ना, खराब है, खांसी स्टार्ट हो गई है। और बिल्कुल भी बात नहीं होती, बस आपको ऐसे ही मेरे साथ चलना पड़ेगा, बस बात की समझ आनी चाहिए। तो आपके लिए मैं मेहनत करती हूँ, जो लोग मुझे शौक से देखते हैं, मेरी बातों से सीखते हैं, ये स्पेशल उनके लिए होता है कि मेरा ना खांसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ चले कोई बात नहीं, जितना हो सके मैं दूसरों तक पहुँचा सकूँ। हो सकता है कि मेरी किसी बात से कोई कुछ समझ जाए, सीख जाए और उसका भला हो जाए, तो मेरे लिए और क्या चाहिए, मुझे यही चाहिए। और वैसे भी अच्छी बात पिलाना आपको पता है सदका ही जारिया है, और अगर आपसे कोई फ़ायदा पा लेता है तो इससे बड़ी मेरे ख़्याल में खुशी और कामयाबी की बात कोई नहीं है। अच्छा, आज ना मैंने ना जो मेरा व्लॉग था वो मैंने आफ्टरनून से स्टार्ट किया था और मुझे ना समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने ना सिंपली आलू की टिक्कियाँ बनाई थी और साथ मैंने फिर दही की जो चटनी है वो बना ली थी, और बहुत मज़ा आता है। ये है फटाफट से हो भी जाता है और आप ही आसानी से मज़े से खाना भी खा लेते हैं। और मौसम दोबारा गर्मी फुल ज़ोर पे है। अच्छा, आजकल ना ऐसे हो रहा है 2-3 कनियाँ पड़ती हैं, थोड़ी-सी बारिश पड़ती है और फिर इतनी हबस हो जाता है ना कि बस कुछ ना पूछे। इतनी तंगी होती है, इतनी आवाज़ारी होती है ना कि ऐसे जैसे सांस बंद हो रहा है ना, ऐसे सीजन जा रहा है। और कुछ मेरी बेटियों की तबीयत भी ऐसे मेरी तरह खराब है। अच्छा, उनकी पहले खराब हुई, सही होने के बाद दोबारा खराब हो गई। उनके बेचारियों को भी इतना ज्यादा फ्लू फीवर और खांसी गले बिल्कुल खराब। और आपको पता है बच्चों को जब फ्लू होता है ना, वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं। वो कहते हैं मम्मा हमें सांस नहीं आ रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। और उनकी तबीयत के साथ साथ फिर मेरा ये जो काम है बहुत मुश्किल से होता है। तो जो मेरे चैनल पे नया, प्लीज मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरे लेटेस्ट मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे मिलते रहें। और मेरी वीडियो को प्लीज शेयर भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। और जो मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और पसंद करते हैं, और जो मुझे कमेंट करके कहते हैं कि हम आपकी वीडियो से ना हमने बहुत कुछ सीखते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। अच्छा जी, हम ना देखें, हमारी ना कुछ अपनी आदतें ऐसी होती हैं जो बहुत हमें नुकसान पहुंचाती है, जिनकी वजह से ना हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, कभी भी पुरसकून नहीं रहते। और ये सबके अंदर पाई जाती हैं, मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत थी, लेकिन मैंने कोशिश करके खत्म कर दी। और ये एक दिन में खत्म नहीं होती, आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होती हैं। और कोशिश करें कि अगर आप में भी ये हैबिट्स हैं, तो आप इनको छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुज़ार सकें, तो आपको इनको छोड़ना का नंबर 1 सबसे पहले जो आदत है ना, आप लोगों को लेकर ना बहुत परेशान होते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लोगों की वजह से ना एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेते हैं। आप उनकी भलाई का सोचते हैं। जो दूसरों की भलाई का सोचता रहता है ना, वो कभी भी खुश नहीं रहता, ये मैं आपको बता दूँ। ये आपकी सबसे बड़ी टॉक्सिक हैबिट है कि दूसरों की भलाई चाहना, दूसरों के बारे में सोचना। दूसरों के बारे में सोचने वाला अपना बिल्कुल भी नहीं सोचता। हर वक़्त आप उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, और आप खुश भी उनको करना चाहते हैं जो असल में आपसे कभी खुश होते ही नहीं।
जब आपको 2-4 एक्सपीरियंस से पता चल रहा होता है कि ये मुझसे खुश होने वाले नहीं हैं, तो छोड़ दें ऐसे लोगों को खुश करना। इस तरह आप खुद के ऊपर बोझ डालते हैं और खुद को गैर ज़रूरी स्ट्रेस दे रहे होते हैं। दूसरों को खुश रखना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, जो आपकी वाक़ई ज़िम्मेदारी है ना, उस पे आप फ़ोकस करें। बिला वजह की ज़िम्मेदारियाँ ना लें, अपने आप को इतना यूज़ ना करें दूसरों के लिए, अपना टाइम और एनर्जी ना लगाएँ। स्पेशली उन लोगों के लिए जो आपको कुछ समझते ही नहीं, जो इस बात का एहसास ही नहीं रखते कि आप उनके लिए कुछ करते हैं या उनका अच्छा चाहते हैं। तो छोड़ दें ऐसे लोगों को खुश करना और उनके लिए अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना। जब आप किसी को खुश करने के लिए इतना कुछ करते हैं इसकी एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारियाँ लेते हैं, इसके लिए अवेलेबल रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं अगला भी आपको बदला दे। उसको फिर भी आपसे कोई ना कोई शिकायतें ही होंगी, कोई ना कोई शिकवे ही होंगे। इंसान ना कभी खुश नहीं होते, ये आपको मैं बता दूँ। कोई कभी खुश नहीं होता, कोई भी रिश्ता, उसका जितना मर्ज़ी आप कर लें, मैं हर व्लॉग में आपको कहती हूँ, हर वीडियो मेरी आप देख लें, मैं ये कहती हूँ कि किसी को खुश करने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई कभी भी खुश नहीं करता। खुद को खुश करने की कोशिश करें, अपने लिए करें जो आपने करना है, दूसरों के लिए छोड़ दें आप करना। सब करे अच्छा, कुछ ना जब आप दूसरों की करते हैं ना तो अंदर-अंदर क्या करते हैं आप उम्मीद भी पाल लेते हैं कि मैं इसके साथ इतना करता हूँ तो जब मेरा बुरा टाइम आएगा, जब मुझे ज़रूरत होगी तो ये भी मेरे काम आएगा। तो ये भी मेरे काम आएगा, मेरे लिए करेगा, मेरा सहारा बनेगा। तो लेकिन ये सब जो आप कर रहे हैं ना, आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं दूसरा भी इस माइंडसेट का हो, वो भी आपके लिए वैसे ही करे जैसे आप करते हैं। अब आपका इसका भी स्ट्रेस लेंगे कि मैं तो इतना करती हूँ या इतना करता हूँ दूसरों के लिए, लेकिन बाकी लोग मेरे लिए कुछ नहीं करते। आपने अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होना है, दूसरों के लिए नहीं। इस तरह ना आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो खराब होती है और ये वाली जो आपकी हैबिट अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें, सुकून में रहें, तो इसको अवॉइड करना होगा। नेक्स्ट क्या चीज़ है, आप ना दूसरों के साथ आप ये कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे? लोगों का सोचना ना अच्छा हम सब उन चीज़ों से डरते हैं जिनके बारे में हमारा ज़हन में होता है कि लोग क्या कहेंगे। अब जैसे भी कोई बुरी चीज़ कोई बुरा काम कर रहा हो, किसी ने किसी के घर कोई चीज़ चोरी की है, तो वो इसको इस बात से डरेगा कि अगर लोगों को पता चला ना तो लोग क्या कहेंगे ना। किसी को दे धोखा देना, किसी के साथ झूठ बोलना तो फ़ौरन ज़हन में आता है कि अगर इस बात का किसी को पता चला तो हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे? यानी अल्लाह का डर बाद में आता है, लोगों का डर पहले आता है। लोगों की नाराज़गी, लोगों की पसंद, लोगों की चाहत, लोगों का अच्छा लगना, बुरा लगना, ये सारी बातें हमारे पेश-ए-नज़र हैं। अल्लाह को ये बात बुरी लगेगी, ये किसी को इतनी परवाह नहीं है। जितनी होनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे और आपको पता है कि लोग क्या कहेंगे? लोग आपके सामने आपको अच्छा कहेंगे, पीठ के पीछे बुराई करेंगे, खुशामद करेंगे और क्या करेंगे? झूठी तारीफ़ें करेंगे, हसद करेंगे, ग़ीबत करेंगे और हमेशा यही सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे ना, हम लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। जो लोग तो वही करेंगे जो उनका काम है, खालिक का खौफ दिल से निकाल कर महलूक का खौफ दिल में बसाया हुआ है। कि अगर मैं ये काम करूँगा या नहीं करूँगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे? मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कोई इवेंट है घर में, कोई तकरीब है, लोग क्या कहेंगे? अगर लोग इसके ना घर में अगर कोई तोहफ़ा लेकर जाना है तो अच्छा लेके जाना है, कपड़े अच्छे पहनने हैं, तो लोग क्या कहेंगे? हर तरफ एक ही आवाज़ है, वो ये है कि लोग क्या कहेंगे? अगर आप अपने घर में भी कोई इवेंट रखते हैं, इसमें बहुत सारा पैसा लगाते हैं और दिल से काम करते हैं और अपनी जान लगाकर सब कर रहे होते हैं, तो लोग फिर भी खुश होने वाले नहीं हैं। इन्हें फिर भी कहीं न कहीं कोई न कोई ख़ामी नज़र आ जाएगी जो आपको नज़र नहीं आ रही। होगा तो इससे बेहतर ही, लेकिन लोगों को ना फिर भी आपकी कोई न कोई उनको कोई न कोई मिल ही जाएगा जो आप वो नुक्स निकालेंगे कि ये वाला सही नहीं था, ये ऐसे नहीं था। तो लोगों का ना यही काम है कि लोग कभी भी खुश नहीं होते, लोग कभी भी आपसे मुतमिन नहीं होते। इसलिए लोगों के बारे में ना सोचना छोड़ दें। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती है, हर चीज़ ना ये लोग क्या कहेंगे, तो ये वाली जो है ना ये सबसे ज़्यादा ना आपका जो माइंड ख़राब करती है ना, आपको स्ट्रेस में लेके आती है, ये चीज़ है। इसको छोड़ दें। ये वाली हैबिट आप निकाल दें अपनी ज़िंदगी से अगर आप चाहती हैं कि आप ना खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हैं। नेक्स्ट जो हैबिट आपकी है कि कंपैरिज़न करना, दूसरों से कंपैरिज़न करना कि उसके घर में ये है, उसके बच्चे ऐसे हैं, वैसे हैं। ये जो कंपैरिज़न वाली हैबिट है ना, ये भी
आपको बहुत स्ट्रेस में डालती है और आपको खुश नहीं रहने देती। नेक्स्ट हैबिट हसद। अच्छा, हसद इतनी बुरी हैबिट है जो दूसरों की खुशियाँ देख के आपको जलन होती है। बहुत सारे लोगों में ये हैबिट पाई जाती है, दूसरों को देख के कुछ बर्दाश्त ना होना, उनकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, उनका पहनावा बर्दाश्त नहीं होता, उनका खाना बर्दाश्त नहीं होता, उनका घर बर्दाश्त नहीं होता, उनके बच्चे आपसे बर्दाश्त नहीं होते। तो इस तरह आप क्या करते हैं, हसद करते हैं और 24 घंटे उनके बारे में सोचते रहते हैं और इससे क्या होता है, आप स्ट्रेस में आते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। तो ये जो हसद वाली चीज़ है ना, ये भी छोड़ दें। नेक्स्ट जो हैबिट है आपकी शिकवे-शिकायतें करना, हर वक़्त शिकवे-शिकायतें करना, चाहे कोई आपके साथ अच्छा करे, बुरा करे, लेकिन आपने क्या करना होता है, शिकवे-शिकायतें करनी होती हैं। अगर आपके शौहर बाहर गए हैं घर से, जब घर में आते हैं तो पूरे घर की जो ढेरों बातें होती हैं ना, आपने सारी शिकायतें उनको लगानी होती है। इस तरह आपकी ना लाइफ़ बहुत डिस्टर्ब होती है। ये जो शिकायत वाली आदत है ना, ये आप में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हैबिट, अपने बारे में सफाइयाँ देना। अपने आप को कभी भी ना जस्टिफ़ाई करने की कोशिश ना करें। देखिए, जो आपको बुरा कहता है ना, वो हमेशा आपको बुरा कहेगा, वो कभी भी आपको अच्छा नहीं कहेगा। उसको आप में ज जिसको अच्छाई नज़र नहीं ना आती है आप में, आप जितना मर्ज़ी कह लें, उसको कभी भी आप में अच्छाई नहीं नज़र आएगी। बेहतर ये है कि आप उसको अपनी सफाइयाँ देने से बेहतर है आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे से निभाएँ, खुद ब खुद आपका नज़र आ जाएगा। आप जितनी अपने बारे में सफाइयाँ देंगे ना, लोग इतना ही आपको बुरा कहेंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।